दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत को लेकर है। बड़ा अपडेट मिल रहा है। एसआईटी आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। एसआईटी प्रमुख मुन्ना प्रसाद ने इस बारे में जानकारी दी है। एसआईटी आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने वाली है। सिंगर जुबिन गर्ग की यूं अचानक से मौत हो जाना, इसको लेकर अलग अलग तरह की थ्योरी है जो सामने आई। असम सरकार की तरफ से भी इसको लेकर स्टेटमेंट जारी किया गया। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत को लेकर एसआईटी आज जो स्टेटस रिपोर्ट है वो दाखिल करेगी। एसआईटी प्रमुख मुन्ना प्रसाद ने इस बारे में जानकारी दी है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया, ये पूरी जो चार्जशीट है वो आज दाखिल की जाएगी कोर्ट में। यानी कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन को लीगली चार्जशीट के रूप में फॉर्म करने के बाद आज कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी कि एसआईटी के जरिए इस पूरे केस को देखा गया, खंगाला गया, अलग अलग पहलुओं पर जांच की गई है। जांच में अब तक क्या सामने आया, किस दिशा में जाता हुआ ये केस नजर आ रहा है, ये चार्जशीट से काफी हद तक साफ हो जाएगा। एसआईटी प्रमुख मुन्ना प्रसाद ने इस बारे में जानकारी दी है। जुबिन गर्ग की मौत को लेकर ये चार्जशीट जो कि एसआईटी के जरिए आज कोर्ट में दाखिल की जाएगी, क्योंकि जो फैंस हैं, जो परिवार वाले हैं, वो लगातार ये सवाल करते रहे कि जुबिन गर्ग की अचानक से मौत कैसे हो गई। कहीं ये हत्या तो नहीं, कहीं ये कोई हादसे से जोड़कर ही देखा जाए क्या, या फिर क्या ये अचानक से आई मौत थी। ऐसे तमाम सवाल फैंस के दिल में, परिवार वालों के दिल में उठते रहे और इसको लेकर लंबे वक्त से कश्मकश लोगों के जहन में भी चल रही है। एसआईटी अब चार्जशीट इसको लेकर दाखिल करेगी कोर्ट में। उधर जम्मू कश्मीर से मिल रही है बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में सांबा में सर्च ऑपरेशन की जानकारी मिल रही है। घुसपैठ को लेकर सुरक्षा बलों का यह अभियान है जो चल रहा है। इंडिगो संकट को लेकर डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर नौकरी से हटाए गए हैं। इस जम्मू कश्मीर के सांबा से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा में जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, घुसपैठ को लेकर सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। घुसपैठ को लेकर लगातार जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। घुसपैठ को लेकर सुरक्षा बलों का ये अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा दिक्कतें इसलिए आ रही हैं, चैलेंजेस इसलिए आ रहे हैं कि वहां पर इस तरह के ऑपरेशंस करना मुश्किल रहता है। जो आतंकी होते हैं या जो घुसपैठिए होते हैं वो जगह जगह छिपकर बैठ जाते हैं और ऐसे में अचानक से वो हमला भी कर देते हैं। ये चैलेंजेस इसलिए भी आते हैं क्योंकि जो घुसपैठिए हैं, आतंकी हैं, फॉरेस्ट एरिया को बेहतर तरीके से जानते होते हैं, वहीं पर अपने ठिकाने बना लेते हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में ये सर्च ऑपरेशन की जानकारी अभी मिल रही है घुसपैठ को लेकर, क्योंकि मौसम का फायदा उठाने की कोशिश में भी घुसपैठिए होते हैं। मौसम का फायदा कि सर्दी की शुरुआत, फिर धुंध का जो मौसम होता है उसमें ईजी रहता है बॉर्डर एरिया को क्रॉस करना उनके लिहाज से, लेकिन इसी वक्त को देखते हुए बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट की गई है। आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर इंडिगो संकट को लेकर है। डीजीसीए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर नौकरी से हटाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर दोषी बताए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर डीजीसीए में काम कर रहे थे दोषी इंस्पेक्टर। इंडिगो की उड़ानों की सुरक्षा और संचालन का जिम्मा था। प्रारंभिक जो यानी कि शुरुआती जो जांच है, 4 फ्लाइट ऑपरेशंस जो चलाने वाले इंस्पेक्टर्स हैं उन पर ये शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इंस्पेक्टर दोषी करार दिए गए हैं। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर दोषी करार दिए गए हैं अब तक की जांच में, क्योंकि ये बड़ी मुसीबत इंडिगो की ओवरऑल पूरे देश में देखने को मिली। ऐसे में इंडिगो संकट को लेकर डीजीसीए ने की है बड़ी कार्रवाई। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर नौकरी से हटा दिए गए हैं। अब उस संकट को दूर करने का दावा तो किया गया, दावा करने के साथ साथ आगे अब कार्रवाई चल भी रही है। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर नौकरी से हटा दिए गए हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि उसमें बड़ी लापरवाही थी जो कि इंडिगो में बड़ा संकट आया। हालांकि 4 इंस्पेक्टर पूरे देश के संकट के लिए क्या वाकई दोषी हो सकते हैं, ये तमाम बातें जांच का विषय है। कॉन्ट्रैक्ट पर डीजीसीए में काम कर रहे थे ये इंस्पेक्टर, जिन्हें अभी नौकरी से हटा दिया गया है।
उड़ानों की सुरक्षा और संचालन का जिम्मा इन पर पूरी तरह से था। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर नौकरी से हटाए गए हैं, लेकिन जो संकट है अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है, दूर नहीं हुआ है। जो परेशानी लोगों ने पिछले 1 हफ्ते में झेली है, वो परेशानी चौतरफा दिखी। अब जगह जगह लोगों की चीख पुकार नजर आई, लोगों का गुस्सा नजर आया। इंडिगो संकट को लेकर डीजीसीए की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर नौकरी से हटा दिए गए। राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ में बैठक की। संसद भवन में लोकसभा सांसदों के साथ में बैठक की गई। बैठक में कांग्रेस सांसदों को संबोधित भी किया है। साथ ही साथ राहुल ने एक बार फिर से दोहरा दिया कि दबाव में है केंद्र सरकार। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमित शाह दबाव में है। वंदे मातरम और एसआईआर को लेकर सरकार दबाव में है, राहुल गांधी ने एक बार फिर से दोहराया। साथ ही साथ कांग्रेस सांसदों को संबोधित किया है। साथ ही राहुल ने कहा कि हमारी पार्टी के सांसदों ने अच्छा प्रदर्शन किया। लगातार जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो सवाल कर रहे हैं और राहुल गांधी ने एक तरीके से अप्रिशिएट किया कांग्रेस के सांसदों को सवाल पूछने को लेकर। वंदे मातरम और एसआईआर के मामले पर जो चर्चा रखी गई सदन में, उसको लेकर राहुल गांधी ने अपने सांसदों को अप्रिशिएट किया है। संसद भवन में लोकसभा सांसदों के साथ में बैठक की, उसी बैठक के दौरान की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। संसद भवन के भीतर की ये तस्वीरें हैं। लोकसभा सांसदों के साथ में बैठक करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और इसी बैठक में कांग्रेस सांसदों को संबोधित भी किया। राहुल गांधी ने बताया कि सरकार कैसे दबाव में आ गई है। केंद्र सरकार पर जो प्रेशर बनाना था विपक्षी पार्टियों के जरिए, वो हम बनाने में कामयाब रहे हैं। देखिए, ये स्पेशल